हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फॉर टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग इसलिए है कि मार्च 2022 2022 कैसा रहेगा, प्रोफेशनल पर्सनल जो भी मैसेजेस आ रहे हैं मैं देखने की कोशिश करूँगी। पिक कार्ड बनाना चाहती थी लेकिन बना नहीं पा रही हूँ, इतना स्ट्रेंथ नहीं फील हो रहा है। फिर भी कोशिश करूँगी कि जितने मैसेजेस मिल सके उतने दे सकूँ आपको। बेसिकली आपको पॉजिटिव रखना मेरा एक मोटिव है, मेरा एक उद्देश्य है, और इनडायरेक्टली सही आपकी हीलिंग हो जाए ये एक इंटेंशन रहता है। तो लेट्स सी कि लेकिन जब भी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ मुझे अचानक से फील वाइब हो रहा है कि लाइक देयर इज समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन। लेकिन एक नई शुरुआत हो रही है किसी चीज़ की, काफ़ी इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग। कोई काफ़ी अरसे से चला हुआ इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, कुछ क्लैरिफिकेशन कम्युनिकेशन रिसीव होने के चांसेस हैं। देखते हैं कि क्या निकल के आता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आज क्या किया है सुबह सुबह आपने? कोई पूजा आरती पूजा पता नहीं। कार्ड्स अभी तक तो जो 5 कार्ड्स है एकदम पॉजिटिव आए हैं। वाओ, द एम्परर, फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, ओहो, टू ऑफ सोर्ड्स, और किंग ऑफ कप्स। वाह, आज क्या किया था आपने? मैंने इतने पॉजिटिव कार्ड आए हैं। ओके, तो आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बेसिकली ना ओवरऑल मुझे फील क्या हो रहा है ना, बैलेंस की एनर्जी फील हो रही है। काफ़ी अरसे से जो मैंने कहा था ना, एक वेटिंग पीरियड था। आपने जैसे ना एक नाइन ऑफ वैंड की एनर्जी, गिव अप नहीं किया है, स्टैंड लेना चाहते हैं। लाइक कितने भी एक वुंडेड वॉरियर की तरह फील हो रहे हैं कि भाई मतलब कितने ठोकरे खाए, कितने जख्म हुए हैं, सब कुछ है। मतलब इंसान को देखिए आप कि तकलीफ़ में है, कितनी चोट खाई हुई है, सब कुछ है, लेकिन कितनी मुश्किल से पीछे वो अपनी वैंड्स लगा के खड़ा हुआ है और डटा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ के लिए ना, कोई विश के लिए आपने जैसे ना अभी तक डटे हुए हो, मुझे लगता है कि वो विश कंप्लीट होने वाली है। और ख़ास करके ना मैनिफेस्टेशंस आपके बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले। मुझे लगता है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस एनर्जी बहुत ज़्यादा टेक्निक ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि मुझे अगेन मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपके जो खास करके जो जॉब रिलेटेड इश्यूज़ है, बिजनेस रिलेटेड इश्यूज़ है, वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि वो सॉल्व होंगे। फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वो आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है। यस, आप ना अपनी ग्रूमिंग, अपनी वेल्थ, अपनी सोच, अपनी लाइक ना अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस कर पाओगे इस महीने में। और नहीं है तो करना चाहिए, क्योंकि अबंडेंस आपकी लाइफ में इस महीने में आ रहा है। लाइफ अप डाउन होती है, और ज़िंदगी इसी का तो नाम है ना, कभी दुख कभी सुख। लेकिन आपको ना जैसे एक मौका मिलेगा, कंफ्यूज हो गए आप, कंफ्यूज हो गए, सब कुछ है, लेकिन आपको ना एक मौका मिलेगा कि एक डायरेक्शन चूज़ करने का, कि बोलते ना कितनी भी मुश्किलात में एक पॉजिटिव रह के अपने हालात सुधारने का एक मौका मिलेगा। वो वाली फीलिंग है। तकलीफ़ सबकी लाइफ में है, मैं मतलब बार बार कहती हूँ ना, तकलीफ़ सबके लाइफ में है, लेकिन मतलब आपको ना ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ना आप जो एक नेगेटिव स्टेट में है, जहाँ अपनी मेंटल क्लैरिटी में एक
एक नेगेटिव फेज में है ना, उससे आपको निकलना ही है, क्योंकि थोड़ा अबंडेंस, थोड़ा नहीं सॉरी, अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, तो थोड़ा पुश करेंगे ना खुद को, तो वो चीज़ तक पहुँच ही जाएंगे। मतलब ऐसा ना, मेहनत कम और आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे कि हमेशा मैं कहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, मैनिफेस्टेशन हो, या कोई भी चीज़ तब आपके पास आती है जब आप डिटैचमेंट सीखते हो। डिटैचमेंट कि आपने ना यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करना है और छोड़ देना है कि भाई अभी जो भी है ना यूनिवर्स देख लेगी, वो वाली फेज में आना है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आप करके देखो, क्योंकि ये फाइनली हर चीज़ ना आपके लिए ही चल रही है। आपको बदला जा रहा है, आपको बनाया जा रहा है, आपको खुशी देने के लिए सब कुछ हो रहा है। आपको ना समझाया जा रहा है कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है। आपकी सोशल नेटवर्किंग बढ़ सकती है, और अगर आप अपने आप में अकेले दुखी रहने की स्टेज में हो तो प्लीज़ उस स्टेज से बाहर निकले, सोशल नेटवर्किंग कीजिए। बिजनेस और जॉब प्रमोशंस, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि यस, आपका गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है जहाँ पे रास्ते खुलेंगे। जो क्लैरिटी चाहिए थी ना आपको, एक आपकी कन्फ्यूजन थी, आपको कहाँ जाना है, ये इधर जाना है, इधर जाना है, वो क्लियर होगी। आपके मेडिटेशन सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आपको ना एक बैलेंस होगा फील, मतलब कि एंग्जाइटी जो इतनी सारी होती थी ना, नहीं, आपको ना अभी बैलेंस की एनर्जी फील होगी। आपने ना सरेंडर टू यूनिवर्स मोड में रहना है। आपको बस आपने अपने ऊपर ध्यान देना है। आप यूनिवर्स के, मतलब आपने विश मांगी है और यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिए, बाकी फिर अपने काम पे लग गए। ये वाली एनर्जीज आपकी रहेगी और रहनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल अबंडेंस, इंडिपेंडेंस, वो सब आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी विश कंप्लीट हो रही है, आपकी विश कंप्लीट हो रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत खूबसूरत कार्ड्स है। आप जैसे ना एक अपनी पावर समझोगे कि मैं मैग्नेट हूँ, चीज़ें मेरी तरफ आ रही है, ये वाली एनर्जीज में आप जा सकते हो। आपकी इमोशनल, बार बार मुझे ऐसा लगा कि बैलेंस की एनर्जी है। आपके दिल में ना प्यार तो है सब चीज़ के लिए ना, एक आप, मुझे लगता है ना अगेन फील हो रहा है कि यहाँ पे अगेन प्रोफेशनल लाइफ में भी लोग जूझ रहे हैं और दिल के मामले में भी। कितनी भी मुश्किलात में, कितनी भी फेल्योर में अपने ऊपर डटे खड़े हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी आपको पावर में आने का मौका दिया जा रहा है, अपनी पावर में आने का मौका दिया जा रहा है कि यस, आप कुछ खास है। क्योंकि एनर्जीज बैलेंस होने का मतलब इस तरह नहीं है कि इतना आसान नहीं होता सबके लिए। कोई भी चीज़ को समझना, एब्जॉर्ब करना इतना आसान नहीं होता। ये वाली एनर्जीज लेकिन आप करोगे, आप मेडिटेशंस करोगे, आप सरेंडर टू यूनिवर्स करोगे, तो डेफिनेटली एक एबंडेंस ऑफ लाइफ में फील करोगे। आपका फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ने वाली है। आप जो भी काम कर रहे हो, इनकम तो बढ़ने वाली है आपकी अचानक से आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके मेडिटेशंस, आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेसफुल हो रहे हैं। यस, एक अलग सा एक लूप चल रहा था ना आपके लाइफ में, वो ख़त्म होने का, क्लैरिटी मिल रही है आपको, कन्फ्यूजन की एनर्जी दूर हो रही है, क्लैरिफिकेशंस मिलेगी। जो चीज़ के लिए आपने गिव अप नहीं किया था, वो वही सब चीज़ें क्लियर होकर आपके सामने आएगी। यस, अभी ये अगर मुझे फील हो रहा है ना कि ये 9 days और 9 weeks किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कि यस, ये 9 weeks, 9 days 9 weeks बहुत ज़्यादा खुशी है। जैसे मार्च मंथ शुरू होगा ना, और वैसे 1 मार्च का महाशिवरात्रि है, तो बहुत ही खूबसूरत दिन पे मार्च महीने की शुरुआत हो रही है। एंड ग्रेट, मतलब आप लिटरली, आपको सरेंडर टू यूनिवर्स मोड में जाना चाहिए। आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस बढ़ेगी, आपके रिलेशंस इंप्रूवमेंट होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपको दान करने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन आपको कौन सा दान करना चाहिए, कौन से इश्यूज़ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो वाली फील है। दान सेल्फिश होने के लिए नहीं करता, हमारी एनर्जीज क्लियर करने के लिए होता है। क्योंकि जब हम दान करते हैं, कोई भावना रखते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो इंटेंशन, उनकी अपनी जो फीलिंग है, वो बहुत मायने रखती है। यस, वो चीज़ है। अपने अपने ग्रहों की जो खराब ग्रह, ये वो सब, वो जो देख के आप दान करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नहीं तो आप दिल से
किसी को कुछ, किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को कुछ देंगे तो वो बहुत आपके लिए, मतलब आपकी एनर्जीज क्लियर होने में बहुत मदद होगी। क्योंकि जितना आप देंगे उतना आ रहा है, उससे भी कई गुना बढ़कर आ रहा है, वो वाली फीलिंग है बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि स्पेशली आपके लव लाइफ में, मुझे फाइनेंसेस में तो बहुत दिख रहा है, लेकिन लव लाइफ में भी एक बैलेंस आ रहा है, एक बैलेंस आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है बहुत ज़्यादा। लेट्स सी कि आज यूनी डेक से भी देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है। होली लव मैंने कहा ना अभी कि वो प्यार आ रहा है जो एक ट्रू लव है, एक डिवाइन कनेक्शन है, जो सच है वो आपके सामने आ रहा है। होली लव, ये यूनिवर्स भाई सच में बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत कमाल। गार्डियन एंजल्स, तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको गार्ड भी कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके एंजल्स साथ हैं। आप बोल रहे ना रोए जा रहे हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, यूनिवर्स ऊपर वाला मेरी तरफ देख नहीं रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको बता रहा है, आपको संभाल रहा है, आपको बना रहा है। ये बात आप ध्यान रखें। तो एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, स्पेशली 1 की सीरीज़ दिख रहे हैं, 1 की सीरीज़ स्पेशली। हम ऐसा नहीं कि सबको, बाकी एंजल्स भी 69 सब कुछ दिख रहा है, 555 है, बट बेसिकली मुझे न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, लेकिन ना खुद को एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आप फील करोगे कि मैं कुछ खास हूँ, मतलब कि ना कि मैं बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ, बस मेरे हाथ में है वाली एनर्जी आप फील करोगे। दो कार्ड एग्जैक्टली। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम एंड द फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ क्लियर होने वाली है, एक क्लाइमैक्स आने वाला है आपकी जो सिचुएशन का, जो आपकी सफरिंग्स का, एक साइकिल एंड हो रही है। ऐसा नहीं कि लाइफ में पूरा सब कुछ हाय सब कुछ पॉजिटिव एकदम ही आपको आसमान मिल गया, ऐसे नहीं है, बट एक सिचुएशन जो है, जो आपके काफ़ी अरसे से मन में खटक रही है, वो एंड हो रही है। और एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, चीज़ें बदल रही है। और ख़ास करके आपकी थोड़ी सी कोशिश है ना कोई भी चीज़ की, वो मदद कर रही है। अगेन पॉजिटिव कार्ड बहुत ज़्यादा। देखते हैं कि यूनिकॉर्न मैसेजेस क्या है। ठीक है, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। तो आपकी ज़िंदगी में स्पेशली प्यार आ रहा है, लव एंड जॉय, हैप्पीनेस, हर चीज़। और बस रेडी रहिए, क्योंकि हम लोग दुखी एनर्जी में रहते ना, तो हमारा हार्ट चक्र क्लोज रहता है। तो हार्ट चक्र ओपन कीजिए, हीलिंग कीजिए, मैनिफेस्टेशंस। मैंने कहा ना मुझे ये कार्ड आएगा, ये बहुत ज़्यादा इंटेंशन फील हो रहा था कि जैसे आप फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर विजन विल हेल्प यू। जो भी आप मैनिफेस्ट करें ना वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा। बस उसके लिए जो एनर्जी क्लियरिंग, हीलिंग की बात होती है ना, बहुत करने की ज़रूरत है। कि मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप जो चाह रहे हैं ना, फाइनेंशियल अबेंडेंस, लव, हर चीज़ मिलने वाली है। बस उसके लिए जो फोकस है ना, आपका फोकस, एनर्जी हीलिंग, क्लियरिंग, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉरगिवनेस थेरेपी भी आपको करनी चाहिए। जिसे ना दिल का मलाल है कोई भी चीज़ में, वो निकलना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आस्क फॉर गाइडेंस, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, और ये जो गाइडेंस मिल रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिए, आप ज़रूर डिफरेंस देखेंगे। अंडरस्टैंड योर बॉडी, तो मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है कि आपने हेल्थ ख़राब करके रखी है, अपनी हेल्थ, तो उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और लास्ट, ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। आपके सपने, आपकी विश कंप्लीट हो रही है। यस, बिलीव। आपके सपनों पर आप ही अगर विश्वास नहीं करेंगे कि भाई ये हो सकता है, मेरी लाइफ में खुशियाँ आ सकती है, तो फिर कैसे होगा। फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप्स। तो आपके रिलेशनशिप्स को एक फ्रेंडशिप की तरह एक लाइटली लेना चाहिए,
और उसको दोस्ती की तरह मतलब एक मतलब ना एक दिल खुलास होने के रिलेशन रखने चाहिए। तो ये एडवाइस है आपके लिए। तो फ्रेंड, मुझे लगता है कि बेसिकली ना रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में इस मंथ में बहुत ज़्यादा आने वाला है। और ऐसा नहीं कि मिराकुलसली ये चीज़ आपकी वजह से ही होगी। मिराकल होते हैं लेकिन आपको वो करवाने पड़ते हैं, आपकी तरफ से ही होते हैं। पहले तो उसके लिए एनर्जी क्लियरिंग, हीलिंग, और दूसरी चीज़ है कि उसके लिए मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी तभी बैलेंस होती है और जो भी आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हो ना वो मिल ही जाता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।